और आईनी तरमीम के इंतजार में सुबह से रात हो चुकी, बार बार असम्बली और सेनेट इजलास का वक्त तब्दील हो रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट में क्या सूरत हाल है बता रही हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ बेनज़ीर मेहदी। बेनज़ीर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली में जो है वो एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन है, गैर यकीनी से हालात हैं। और जैसे कि बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर चक्कर लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन पार्टी है उसकी जानिब से भी। लेकिन अभी यहाँ पर जो थे हमने ये देखा कि सैनिटर्स आ रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इजलास क्योंकि बार बार मुअत्तल हुआ जा रहा है, उसको आगे किया जा रहा है और कैबिनेट के इजलास का सबको इंतज़ार है। अभी मतलब तकरीबन यहाँ पे रात हो गई है इस्लामाबाद में, लेकिन जो है वो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल जो कल के बाद डेवलप हुई थी वो अभी तक जारी है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हैदर। सज्जाद, ये बताइएगा कि अब क्या लगता है कि आज जो है वो तरमीम पास कराने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी? देखें, लगता तो बज़ाहिर ये है कि हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि कल बिलावल का अगर बयान है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और बिलावल इतने एक्टिव हैं कि हैदराबाद का चक्कर लगाया, वापस आए हैं, इतने एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब के घर आए, यहाँ से गए हैं हैदराबाद से वापस सीधे मौलाना साहब के पास आए हैं, उधर जलसे से खिताब किया। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि शायद आज कुछ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो डेडलाइन है वो 25 अक्टूबर है और ये वीकेंड है। आज उम्मीद है कि हो जाएगा। अभी जो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की भी एक ज़िद थी कि हमें पहले मुलाकात करवाई जाए, तहरीक वो तो हो गई है, वो भी हो गई है। तो अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई है। अब जो तमाम जो उम्मीदों का महवर है दोनों पार्टियों की जानिब से, PTI की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी, वो मौलाना फजलुर रहमान है। वो कोई फ़ैसला करेंगे तो सामने आएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त पार्लियामेंट में और सबकी उम्मीदों का महवर, जैसे कि अभी सज्जाद ने बताया हमें कि वो मौलाना फजलुर रहमान है। कौमी असम्बली में 224 वोट्स की ज़रूरत है तरमीम को पास कराने के लिए, जबकि सेनेट में 64 वोट्स की ज़रूरत है। और अभी दोनों तरफ से, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जो है वो मौलाना साहब के लिए एक रस्सा कशी जारी है और गैर यकीनी सी सूरत हाल है। तमाम अब देखना है कि आगे ये सूरत हाल किस तरफ जो जाके है बैठती है। आया हुकूमत जो है वो तरमीम पास कराने में कामयाब हो जाती है या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी?